बलदेव आदिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिन वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। नत्वा जिनेन्द्रं गत सर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय। चलें, आज हम आपको प्रमाण अधिकार का जो वर्णन यहाँ पर चल रहा है उसी से संबंधित पिछले दिनों में हमने जो पारमार्थिक प्रत्यक्ष के भेद बताए थे, विकल्प पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक, उसी का एक भेद विकल्प पारमार्थिक, उसका ही यहाँ पर लक्षण बताया जा रहा है। विकल्प पारमार्थिक किसे कहते हैं? विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? क्योंकि ये पारमार्थिक प्रत्यक्ष के दो भेद हैं। कौन कौन से? विकल्प पारमार्थिक और सकल पारमार्थिक। तो विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? देखें इसका उत्तर, जो रूपी पदार्थों को बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जानता है। जो रूपी पदार्थों को बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जानता है उसे विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। आगे समझ में छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं, आसानी से याद हो जाती हैं। एक बार फिर से देखें, जो रूपी पदार्थों को बिना किसी की सहायता से स्पष्ट जानता है उसे विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। देखो, इसे हमारे पंडित साहब क्या कहते हैं कि यह ज्ञान लंगड़ा है, यानी विकल है। समझ में आया? यह ज्ञान कैसा है? लंगड़ा है, यानी विकल ज्ञान है। क्योंकि सीधा आत्मा से स्पष्ट जानता है इसलिए प्रत्यक्ष है। सीधा आत्मा से स्पष्ट जानता है इसलिए प्रत्यक्ष है। किंतु केवल सीमित रूपी पदार्थों को जानता है इसलिए यह विकल है। किंतु यह रूपी पदार्थों को जानता है इसलिए कैसा है? विकल है। आत्मा से स्पष्ट जानता है इसलिए यह कैसा है? प्रत्यक्ष है। और यह रूपी पदार्थों को जानता है इसलिए विकल है। अतः विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष हुआ। अब विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? तो दो हैं। कौन कौन से? अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। कितने भेद होते हैं विकल्प पारमार्थिक के? अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। हमने पढ़ा था कि सच्चे ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रमाण कहते हैं। और प्रमाण कितने होते हैं? सच्चे ज्ञान कौन से हैं? 5। कौन से? मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि विकल्प पारमार्थिक प्रत्यक्ष के कितने भेद हैं? तो दो हैं। कौन से? अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान। अब अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? 22 नंबर का प्रश्न है, ध्यान से देखना है ना। अवधि ज्ञान किसे कहते हैं? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सीमा में जो ज्ञान रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो ज्ञान रूपी पदार्थों को स्पष्ट जानता है उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। द्रव्य से जानने की सीमा क्या है? अवधि बोले तो सीमा है ना, अवधि बोले तो सीमा या मर्यादा। तो द्रव्य से जानने की सीमा क्या है? पदार्थ कितना मोटा है, कितना सूक्ष्म है। मोटा बोले तो स्थूल, कितना बड़ा है, कितना छोटा है। क्षेत्र से जानने की सीमा पदार्थ कितनी दूर है, कितने पास है ना। काल कितने समय आगे व पीछे की। काल की अपेक्षा कैसे जानेंगे? कितने समय आगे व पीछे की। 10 वर्ष, 100 वर्ष, एक भाव, अनेक भाव आगे पीछे की जानने। भाव अवस्था विशेष वह स्वभाव विशेष से है। भाव का मतलब क्या है? अवस्था विशेष व स्वभाव विशेष से है। जिस जीव के अवधि ज्ञान और कर्म का जितना क्षयोपशम होता है उनको उतना कम या अधिक जानना अवधि ज्ञान है। अब यहाँ पर
बताने को अवधि ज्ञान से संबंधित तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जब हम आपको जीव कांड पढ़ाएंगे उस समय अवधि ज्ञान के बारे में काफ़ी कुछ आपको सुनने और समझने को मिलेगा। तो इसलिए हम इसको आज ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएंगे। इसके बाद है मनः पर्याय ज्ञान। मनः पर्याय ज्ञान 23 नंबर का प्रश्न है। मनः पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं? तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो दूसरे के मन में को स्पष्ट जानता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए जो दूसरे के मन में तिष्ठते हुए रूपी पदार्थ को स्पष्ट जानता है, उसे मनः पर्याय ज्ञान कहते हैं। मनः पर्याय ज्ञान के भेद कौन से हैं, ये आप लोग तत्वार्थ सूत्र में पढ़ना। मनः पर्याय ज्ञान किसे कहते हैं ये तो समझ में आ गया। अब उसके बाद है 24 नंबर का प्रश्न, सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? हमने अभी पढ़ा था विकल पारमार्थिक, है ना। अब हम पढ़ेंगे सकल पारमार्थिक। सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो केवल ज्ञान को सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष कहते हैं। किसे कहते हैं सकल पारमार्थिक प्रत्यक्ष? केवल ज्ञान को। यह ज्ञान कैसा है? स्वाभाविक पूर्ण ज्ञान है, इसलिए इसे कैसे क्या कहते हैं? सकल पारमार्थिक कहते हैं। इसे इंद्रिय आदि की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, यह सीधा आत्मा से स्पष्ट जानता है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष कहा है। केवल ज्ञान किसको कहते हैं? केवल ज्ञान किसे कहते हैं? यह ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ को, समस्त गुणों को एवं समस्त पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानता है। यह ज्ञान त्रिकालवर्ती समस्त पदार्थ, गुण एवं पर्यायों को एक साथ स्पष्ट जानता है, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। इसके बाद हम आपको बाद में पढ़ाएंगे कौन सा ज्ञान कौन से स्थान में होता है। ये तो आपको पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी यदि आपको लग रहा है तो हम स्पष्ट कर देते हैं। मति श्रुत अवधि ज्ञान चौथे गुण स्थान से 12वें गुण स्थान तक होता है। कौन कौन से? 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान चौथे से 12वें तक होता है। जब 24 ठाना पढ़ेंगे ना तब वो भी क्लियर हो जाएंगे, और कर्मकांड में तो सारी बातें स्पष्ट होंगी ही होंगी। मनः पर्याय ज्ञान गुणस्थान 6 से 12 तक होता है, छठे से लेकर 12वें तक होता है। केवल ज्ञान 13वें और 14वें गुण स्थान में होता है। केवल ज्ञान 13वें और 14वें में होता है। इस प्रकार से ये हमने कितने श्लोक पढ़ लिए, कितने प्रश्न पढ़ लिए? 25। अब हम 26 से आपको बाद में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की